जी, तो स बड़ा शोर-शराबा मचा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। कल भी आपको पता है डिटेल हमने इस पे डिस्कशन की है। आज कल से ही ये ऑलमोस्ट चल रहा है कि आईसीसी का जो इवेंट होना था पाकिस्तान में और पीसीबी और आईसीसी ने मिल मिला के ट्रॉफी को अनवील करना था। ऊपर से ज़रा टाकी-शाकी मार के बताना था और कुछ ऐसा कि शेड्यूल वगैरह कुछ अनाउंस होना था। जो रिपोर्ट चल रहा है इंडियन मीडिया ने भी बोला कि शेड्यूल तो अनाउंस होगा, वेन्यू नहीं अनाउंस होंगे। तो हमने भी बोला कि ये क्या शेड्यूल है कि जिसका वेन्यूज़ ही अनाउंस नहीं होना तो ऐसा शेड्यूल अनाउंस करने की ज़रूरत क्या है? ये ड्रामेबाज़ी की क्या ज़रूरत है? तो ख़ैर अब वो ड्रामेबाज़ी अब जो है जो अगर होनी भी थी तो वो नहीं होगी। और वैसे आम तौर पे 100 दिन चूँकि कल 11 तारीख के बाद 100 दिन के अंदर-अंदर जो है फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसका आगाज़ होना था, तो इसलिए ये इवेंट था। कहीं न कहीं थोड़ा इस हवाले से कि थोड़ा बिल्ड अप उसका बनाया जाए। लेकिन जब इंडिया ने कल ही बता दिया कि नहीं जी, हमने पाकिस्तान नहीं आना खेलने के लिए, तो अब वो वाला जो इवेंट है, वो भी कैंसल हो गया। बीच में जो रिपोर्ट वगैरह मैंने पढ़ी हैं, क्रिकबज़ और इधर-उधर, वो कह रहे हैं कि पीसीबी या आईसीसी के बीच में कि थोड़ा-सा स्मोक है लाहौर में, यानी स्मोक आजकल वहाँ पे ज़रा साँस लेने में दुश्वारी है, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन बीच में जो वजह है, वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है। वो वजह ये है कि भाई साहब, इंडिया ने कर दिया मना कि हमने नहीं आना जी खेलने के लिए और वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी खलबली अब मच गई है। अब आईसीसी ने ये वाला और पीसीबी मिल मिला के ये वाला जो प्रोग्राम था, जो कैंसल था, जो इवेंट था, वो जो है वो कैंसल हो गया। अब वो कहानी जो ख़त्म हो गई है। अब देखें कल जो मैंने वीडियो किया उसमें कहीं न कहीं थो शायद कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हाँ जी, कि मैंने शायद कि इसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश किया कि हाँ जी, इंडिया ने ठीक किया। मैंने उसमें बारहा कहा, कभी भी मैंने कभी ऐसा कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि हाँ जी, इंडिया ने ठीक काम किया। ये इंडिया पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गया था और पाकिस्तान को भी इंडिया को भी पाकिस्तान में आना चाहिए, मेरा ये स्टैंस है। अब खैर उन्होंने कहा कि हमने नहीं आना, तो अब आप आगे देखें आगे क्या करना है। अब पीसीबी आगे क्या जवाब देगा उसको। तो ये बड़ा इवेंट था, इस हवाले से ये अब नहीं हुआ। अब कोर्ट जो है वो पीसीबी के उनके बॉल जो है उनके कोर्ट में है कि क्या करना है भाई, आगे रिस्पॉन्ड क्या करना है, क्या हिसाब-किताब है। बातें चल रही हैं बीच में, मैंने भी देखा कि वो भाईजान ब्लाइंड टीम तो आपकी आ रही है टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो बाकी भी आते रहते हैं, टेनिस वाले भी, स्क्वाश वाले भी और इधर-उधर के जो और भी छोटी-मोटी गेम्स हैं, वो सारे आते रहते हैं और ब्लाइंड क्रिकेट की टीम आ रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा सोशल मीडिया पे, दैट वाज़ अ लिटिल फनी टू, कि चूँकि वो ब्लाइंड टीम है, तो उसे तो पता नहीं चलेगा कि जी हम कहाँ जा रहे हैं। उसको शायद कान में बता दिया कि जी इंग्लैंड में आप जा रहे हैं, इंग्लैंड में टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, बिकॉज़ दे आर ब्लाइंड। मैं किसी का मतलब मज़ाक नहीं खुदा माफ़ करे, मैं किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन इट वाज़ लिटिल थोड़ा-सा फ़नियर साइड पे था। वो बेचारे ज़ाहिर है कि हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो नहीं देख पाते, वो कह रहे थे कि शायद कि उनको बताया गया कि जी ठीक है पाकिस्तान नहीं है, वो उनको कौन-सा पता चलना है, तो उनको भेज रहे हैं। और तो थोड़ा ये लाइट साइड पे मैंने बात की है कि वो टीम भी आ रही है, बाकी टीमें भी आ रही हैं, सारा हिसाब-किताब है। लेकिन ये जब बड़ी टीम नहीं आ रही, अब वो क्रिकेट की टीम, जो मेन टीम है नेशनल साइड, वो आएगी तो बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बनेंगी। अब उनको आते हुए सिक्योरिटी का क्या मसला, क्या परेशानी, क्या खदशा है? जब बाकी भी सारी टीमें आ रही हैं, चलो बाकी सारी टीमों को छोड़ो, इंडिया की टीम ही की बात करें, तो जब ज़ाहिर है कि भाई साहब आपकी वो टीम आ रही है, तो वो भी तो इंडिया का पासपोर्ट और नेशनैलिटी होल्डर ही है ना, वो ही लेके आएँगे। तो ये कहीं न कहीं ऑल ऑफ ये सडन तो ख़ैर नहीं, पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये काम होगा, लेकिन रंग में भंग जो है वो डल चुका है। और अब देखते हैं क्या कहानी होती है। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के सारे पैसे हैं। कल भी आपसे बात बोली थी कि अब देखना है कि पीसीबी क्या स्टैंस लेता है यहाँ पे। कोई स्टैंड लेता है, कोई तगड़ा लेता है। कोई लोग कहते हैं कि जी देखें जी, आप तो कुछ डट के बात ही नहीं कर रहे। भाई हम डट के क्या बात करें, जिन्होंने फैसला करना है। पास्ट में हमने देखा हुआ है, नजम सेठी साहब बिल्कुल लेट गए थे और हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का बिल्कुल पहले भड़के हैं और बड़ी-बड़ी बातें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीच बीच में कुछ भी नहीं किया और एंड पे फिर जैसे-जैसे कहा गया वैसे-वैसे मानते गए और बिल्कुल लाइन में खड़े हो गए जैसा उनसे बोला गया था। तो जिन्होंने डिसीजन करने हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं, वो कोई तगड़ी कोई लें, कोई बड़ा स्टैंड लें कोई यहाँ पे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का राइट है। अब अगर नहीं हो रही यहाँ पे या जो उनसे कहा जा रहा है, तो अब देखना तो ये है कि उनका क्या हिसाब-किताब है। मैच ही पाकिस्तान और इंडिया का है। कल ही मैं वो डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था कि वर्ल्ड कप के आम मैचों में इंडिया और पाकिस्तान के मैच का और बाकी मैचों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो जी, वो बहस होती है कि आजकल जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक नई राइवलरी शुरू हो गई है, तो जो ब्रॉडकास्टर है उसको राइवलरी से क्या लेना देना है? उसको तो लेना देना है कि भाईजान जहाँ से उसको पैसा और प्रॉफिट मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई साहब, 1 मिनट का जो एड चलता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वहाँ पे इंडिया में इंडिया के 80 लाख रुपए का 1 मिनट का एड 80 लाख रुपए का
बाकी मैचों में, और ये जब बाकी मैचों में 80 लाख का, और जो बड़े मैच हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का 3.5 करोड़ रुपए का, इंडियन 3.5 करोड़ रुपए का 1 मिनट का ऐड चलता है। तो ब्रॉडकास्टर जो है वो फिर आपको क्या लगता है वो किस मैच का उसको इंतजार होगा? उस मैच का होगा कि जिसमें वो 80 लाख कोई कमाए, या उस मैच में कि जिसके पर मिनट के हिसाब से वो 3.5 करोड़ रुपए चार्ज करे? उसका ब्रॉडकास्टर को कोई लेना देना नहीं है कि हाँ जी, कि जनाब पाकिस्तान की टीम कोई बहुत वर्ल्ड बीटर है या नहीं है, या कितना हिसाब किताब है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सेंटीमेंट्स अटैच्ड हैं। इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है पॉलिटिकल जो भी हालात हैं, या पास्ट में अच्छे रवाबित नहीं रहे, तो एक वो जो ठस फस असल वो जो आर्क राइवलरी है वो बाकी वो दूसरे मैचों में नजर नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, कि आप बताइए कि भाईजान आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक तरफ पाकिस्तान की टीम है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और आपको किस टीम को हराने का ज्यादा मजा आएगा, या किस टीम से आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस टीम से हमने हारना है? तो सेम गोज फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, कि ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम है, इंग्लैंड वगैरह, और एक तरफ इंडिया है, तो आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एक टीम से मैच जीत सकते हैं, तो आप कौन सी टीम को पिक करेंगे? जाहिर है सारे पाकिस्तानी जो है वो इंडिया वाले मैच को पिक करेंगे कि इंडिया से हमने नहीं हारना, और यही सेंटीमेंट वहां पे भी जाता है, ये वाला सेंटीमेंट ये बिकता है बीच में। वो तो बात अंडरस्टूड सी बात है कि चलो ठीक है, पाकिस्तान अभी कोई 2-4 मैच जीता है अभी रिसेंटली, लेकिन इंडिया कंसिस्टेंट साइड है, वो अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, पिछले कई सालों से वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करती हुई आ रही है। तो शायद कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का वो वाला मुकाबला नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर कहता है लानत भेजो यार, वो बल्कि इंडिया पाकिस्तान हारता है तो और भी ज्यादा लोग देखते हैं, और भी ज्यादा मुझे माल पानी ज्यादा मिलता है। तो अब उसका अल्टरनेटिव क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के अब इस मैच की अहमियत का क्या पीसीबी को भी अंदाजा है कि नहीं है? तो ये कुछ सोचें क्या करना है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों इंडिया की ए टीमें और नेशनल टीम तो नहीं खेल रही होती ना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम होती है। तो अब ये कुछ देखें, कोई प्लान करें क्या करना है भाईजान आपने, और जो भी ऑप्शंस हैं इनके पास, वट एवर दे आर थिंकिंग। कल हमने डिटेल 10 मिनट 1 घंटे का वीडियो इसी पे ही सारी डिस्कशन की है, क्या बात की है। ग्रुप इनका सेम है, ग्रुप अलहदा होगा, कहीं ना कहीं पीसीबी बोले कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल है तो हम अपने मैच यहाँ पे खेलेंगे, हमारा ग्रुप आप चेंज करते हैं, हमें एक ग्रुप में आप क्यों रख रहे हैं? लेकिन उसमें फिर ब्रॉडकास्टर जाके पकड़ेगा आईसीसी को कि हाँ भाईजान जो आपको इतने पैसे दिए हैं वो जाके गिच्ची से पकड़ेगा, कटो ना साढ़े पैसे बाहर, इतना जो आपको माल पानी दिया है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही नहीं हो रहा। तो फिर पॉसिबिलिटी फिर आगे जाके अगर आ जाए फिर कि हाँ जी फाइनल में फिर पॉसिबिलिटी है कि सेमीफाइनल में और फाइनल में, सेमीफाइनल में मोस्ट लाइकली कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल फाइनल में फिर मैच आएगा, फिर क्या कहानी होगी, फिर मैच कहाँ पे होगा, फिर इधर होगा उधर होगा। तो ये जो भी कशमकश है, जो भी हिसाब किताब है, अब ये फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब वहां से तो कहीं ना कहीं, और दूसरी जो बात है, कह रहे हैं जी फ्यूचर में पाकिस्तान भी बोल देगा ठीक है जी हमने भी फिर जाके जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है या आगे जो भी चैंपियंस ट्रॉफी अगली इंडिया में होगी तो हम भी यहाँ पे नहीं खेलेंगे, वहां पे नहीं, इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। तो वहां पे तो वो एक सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, T20 वर्ल्ड कप साथ में श्रीलंका अटैच्ड है, वहां पे बांग्लादेश अटैच्ड है साथ में, जो अगला इवेंट है। तो बोलेगा ऐसी ठीक है जी आप जाके खेलने, आप श्रीलंका में अपने मैच खेलने, आप बांग्लादेश में खेलने, लेकिन फिर भी वहां पे फाइनल और सेमीफाइनल का क्या करना है, फिर वहां पे क्या कहानी बनेगी। लेकिन ये सारी बातें बाद की हैं, ये तब है कि जब रियलाइजेशन पीसीबी को भी हो जाए और इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने फैसला करना है उनको भी इनकी अहमियत का अंदाजा हो कि हाँ भाई साहब आप भी कोई है, कोई आप में भी नाम है, बिकता है। मैच होता है तो दो टीमों के बीच में होता है ना, एक टीम तो नहीं खेलती रहती। लेकिन जब अगर इनको ये एहसास नहीं है, इनको ही पता नहीं है, तो फिर क्या बात चलेगी या क्या कहानी होगी। और बाकी मैंने आपको बता दिया वर्थ का कि ये वाला मैच है, बिकता ये है सबसे ज्यादा पैसे। और बाकी जो दूसरी बात है कि जी हाँ जी आईसीसी के रेवेन्यू की इंडिया सबसे ज्यादा जनरेट करता है, 80% तकरीबन वो जनरेट करता है, बिल्कुल सही बात है। और सारी बाकी जितनी भी नेशंस हैं सबका उसमें फायदा होता है। और जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अच्छे खासे बोरी भन के पैसे जब मिलते हैं तो जो आईसीसी जो कमाता है तो वो बाकी भी छोटे मोटे बोर्ड को सबको देता है। इंडिया का तो चलो ठीक है, अगर सपोज करो इसमें कोई नुकसान नहीं होता, या जो भी एक लम्हे के लिए सोचो नहीं होते मैच वगैरह, कोई भी नहीं, ना कोई रेवेन्यू ना कोई कुछ, तो इंडिया का तो इतना कोई नुकसान नहीं होगा, उनका तो बाकी हिसाब किताब ठीक है, रिचेस्ट बोर्ड है आईपीएल वगैरह ये वो। क्या पाकिस्तान भी बिल्कुल डेड हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल तो डेड नहीं, कुछ होगा नुकसान, इनका भी हो जाएगा, 15-20-25% नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो बेचारे जो छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं जिनको कहीं ना कहीं खेल थोड़ा सा जहाँ पे फ्लरिश होता है, जो हिसाब किताब है। और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इंडिया के बावजूद भी बगैर बायलैटरल खेले बड़ी बड़ी टीमें लेट जाती हैं। मैंने आपको कोविड का बताया था, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपनी तनख्वाहें कम कर रहा था, अपने बोर्ड के मुलाजमीन को निकाल रहा था।
कहीं, और फिर जाके कहीं ना कहीं इंडिया गया वहाँ पे, तो फिर उनकी ज़रा ब्रीदिंग स्पेस उनको मिला कि हाँ जी ठीक है, अब ज़रा माल पानी हमारे पास आया। कई कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं कि जो उनका हिसाब किताब चलता है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी एक सीरीज़ आयरलैंड वगैरह ये छोटी मोटी, कि एक सीरीज़ आप कोई साल में 2 साल में हमारे पास आके खेल लिया करें, इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि पूरे साल का खर्चा पानी निकल आए। पाकिस्तान 17 साल से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेला इंडिया से, फिर भी निज़ाम और पानी चल रहा है हिसाब किताब। और ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के बाद इनके पास पैसे ठीक ठाक हैं, अभी 14 अरब रुपए ये ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं। हाँ, अपने प्लेयर्स को अभी थोड़ा इन्होंने बेहतर करना पे करना शुरू किया है, वो अभी भी ये लिस्ट में 7वें 8वें नंबर पे हैं। बाकी कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिबेट है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के बगैर भी इतना अरसा जो ठीक चल रहा है निज़ाम, अपना कोई दाल रोटी चल रही है, बट दे नीड टू रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस। जब इनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा फिर ये ऐसे फैसले करेंगे तो हम इनके साथ खड़े होंगे। बात यह है कि खाली बड़कबाजी से काम नहीं चलना कि हम यहाँ पे आके बोलते रहें सोशल मीडिया पे आके, और जिन्होंने फैसला करना है वो आगे लमलेट होते हो। तो खैर देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या कहानी बनती आगे। क्रिकेट के लिए ओवरऑल ये अच्छा नहीं है कि अगर इस तरह के जो मैचेस हैं वो ना हो या बीच में रखना डले। सो लेट्स सी, कोर्ट बॉल इज इन पीसीबी's कोर्ट, सो देखते हैं क्या फैसला करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकता है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।